Hello guys, I welcome you back to MC Academy. Today's lecture is going to be really special and I am going to present another lecture for spotting the errors. इसी से related error detection के 2 वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और आज के लेक्चर में भी उसी तरह न सिर्फ एरर को डिटेक्ट करेंगे लेकिन आपको एक्सप्लेनेशन भी देंगे और एरर के रीजंस भी बताएंगे. I hope you will enjoy another lecture of error detection. Let's move to the sentences. The students were awaiting for the arrival of the chief guest. इस तरह के सेंटेंसेस में बज़ाहिर तो हमें कोई एरर फील नहीं होता लेकिन फिर भी कुछ अहम नुक्ते हैं जिनको समझना बहुत ही लाजमी है. जैसे यहाँ पर वर्ब अवेटिंग यूज किया हुआ है और अवेट के बाद हम कभी भी प्रीपोजिशन नहीं यूज करते. लेकिन याद रहे यहाँ पर अगर वेटिंग होता फिर तो हम फॉर का इस्तेमाल करते लेकिन अवेटिंग के साथ कोई प्रीपोजिशन इस्तेमाल नहीं करेंगे. तो हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा द स्टूडेंट्स वर अवेटिंग द अराइवल ऑफ द चीफ गेस्ट. लेकिन ऐसा भी कह सकते हैं द स्टूडेंट्स वर वेटिंग फॉर द अराइवल ऑफ द चीफ गेस्ट. यहाँ पर वर्ब वेटिंग और अवेटिंग को समझना लाजमी है. वेटिंग के साथ तो हम फॉर का प्रीपोजिशन इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन अवेटिंग के साथ कोई प्रीपोजिशन इस्तेमाल नहीं करेंगे. उम्मीद है ये क्लियर होगा. चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ. दे हैव बीन वेरी क्लोज फ्रेंड्स अंटिल दे क्वारल्ड. वो बहुत ही गहरे दोस्त हुआ करते थे जब तक उनका झगड़ा हुआ. यानी जब झगड़ा हुआ उससे पहले दोस्त हुआ करते थे, झगड़े के बाद तो उनकी दोस्ती खत्म हो गई. तो हम पहले क्लास में हैव की जगह हैड का इस्तेमाल करेंगे. हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा दे हैड बीन वेरी क्लोज फ्रेंड्स अंटिल दे क्वारल्ड. नेक्स्ट सेंटेंस. डू द रोजेस इन योर गार्डन स्मेल मोर स्वीटली देन दोज इन अर्स. यहाँ पर स्मेल चूंकि स्टेटिव वर्ब है और स्मेल या टेस्ट के बाद हम एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे ना कि एडवर्ब का. और एडवर्ब स्वीटली का इस्तेमाल किया गया है जिसकी जगह स्वीट की कंपेरेटिव डिग्री स्वीटर का इस्तेमाल करेंगे. तो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा डू द रोजेस इन योर गार्डन स्मेल स्वीटर देन दोज इन आवर्स. आगे बढ़ते हैं एक और सेंटेंस की जानिब. Each of the 6 boys in the class has finished their task. यहाँ पर each की वजह से हमने सिंगुलर वर्ब has का इस्तेमाल किया है लेकिन थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो हमने प्लूरल प्रोनाउन देयर का इस्तेमाल किया है जिसकी जगह भी हम सिंगुलर प्रोनाउन हैज का इस्तेमाल करेंगे. यहाँ पर हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा Each of the 6 boys in the class has finished his task. Move to the next example. The doctor saw the pulse of the patient. हम उर्दू में तो आमतौर पर कह सकते हैं कि डॉक्टर ने मरीज की नब्ज देखी या कल रात मैंने एक ख्वाब देखा. लेकिन इस तरह के सेंटेंसेस अगर इंग्लिश में यूज करने हो तो देखने के लिए सी वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते और ऐसे सेंटेंसेस का सेंस देखकर हमें इंग्लिश में मुख्तलिफ वर्ड्स इस्तेमाल करने होंगे. जैसे यहाँ सा की जगह पर हम फेल्ट का इस्तेमाल करेंगे या अगर हम कॉमन वर्ड चेक्ड का इस्तेमाल करें तो भी ठीक रहेगा. और हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा द डॉक्टर फेल्ट द पल्स ऑफ द पेशेंट. और इसी तरह अगर हमें इंग्लिश में कहना हो कि कल रात मैंने एक ख्वाब देखा तो हम कहेंगे आई हैड अ ड्रीम लास्ट नाइट या आई ड्रीम्ड लास्ट नाइट. यहाँ पर भी आई सा अ ड्रीम कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे. उम्मीद है यहाँ तक क्लियर होगा. बढ़ते हैं आगे कुछ और सेंटेंसेस की तरफ. द क्रिमिनल वाज कॉट कन्विक्टेड एंड हंग. मुजरिम पकड़ा गया, सजा आयद हुई और फांसी दी गई. सेंटेंस तो ठीक है लेकिन हंग का इस्तेमाल यहाँ पर दुरुस्त नहीं. वर्ब हैंग के 2 मतलब होते हैं. किसी चीज को लटकाना यानी नॉन लिविंग थिंग के लिए और फांसी देना जो कि जानदार चीजों के लिए इस्तेमाल होता है. बज़ाहिर हैंग तो एक ही वर्ब है लेकिन उसके पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में हमें फर्क मिलेगा. जैसे किसी चीज को लटकाना हो तो हम हंग का इस्तेमाल करेंगे पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में और अगर फांसी देने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो हम हैंग्ड का इस्तेमाल करेंगे पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में. वाज़ेह हो गया कि यहाँ पर हंग नहीं हैंग्ड का इस्तेमाल होगा. और हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा द क्रिमिनल वाज कॉट कन्विक्टेड एंड हैंग्ड. देखिए एक और एग्जाम्पल. He was elected as president of our society. कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके बाद हम उमूमन एज का इस्तेमाल करते हैं जो कि दुरुस्त नहीं और इलेक्ट भी उन्हीं में से एक है. तो यहाँ पर हम एज को रिमूव कर देंगे तो सेंटेंस दुरुस्त हो जाएगा. He was elected president of our society. ऐसे और भी कुछ वर्ब्स हैं जिनके बाद हम एज का इस्तेमाल नहीं करते. आप इनको नोट कर लें जैसे अपॉइंटेड, इलेक्टेड, कंसीडर्ड, कॉल्ड. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस. You had better to ask permission from him. Had better, had rather, would rather, sooner than, rather than. इनके बाद आने वाला वर्ब बेयर इन्फिनेटिव होगा यानी हम वर्ब को बगैर टू के इस्तेमाल करेंगे. तो यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा यू हैड बेटर आस्क परमिशन फ्रॉम हिम. उम्मीद है यहाँ तक क्लियर होगा. देखिए एक और सेंटेंस. आई मेट नो अदर मैन बट मिस्टर अयाज. याद रहे कि नो अदर के बाद हम देन का ही इस्तेमाल करेंगे तो इस सेंटेंस में भी बट की जगह हम देन का इस्तेमाल करेंगे. करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा आई मेट नो अदर मैन देन मिस्टर अयाज. चलिए आज के लास्ट एग्जाम्पल की तरफ. इट्स वेरी इम्पॉसिबल टास्क. हमें कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स देखने को मिलते हैं जिनके साथ हम वेरी या मोर का इस्तेमाल नहीं करते, ना ही उनको हम कंपेरेटिव या सुपरलेटिव डिग्रीज में इस्तेमाल करते हैं. वो खुद ही सबसे अलग होने की मीनिंग देते हैं और इम्पॉसिबल भी उन्हीं में से एक है जिसके साथ भी हम वेरी का इस्तेमाल नहीं करेंगे. और जो भी ऐसे एडजेक्टिव्स हैं वो भी मैं आपको नोट करवा देता हूँ.
absolute, annual, square, circular, complete, entire, extreme, excellent, impossible, perfect, right, round, unique, universal, whole, etc. ये ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो ऑलरेडी सबसे अलग होते हैं, तो हम इनको कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में इस्तेमाल नहीं कर सकते। और यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस है इट इज एन इम्पॉसिबल टास्क। उम्मीद है आज के सेंटेंसेस एरर डिटेक्शन के हवाले से मुफीद साबित होंगे। एरर डिटेक्शन के हवाले से ऑलरेडी बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 वीडियोस में बना चुका हूँ, जिनकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। उन वीडियोस को देखकर भी आप अपनी एरर डिटेक्शन की कुव्वत बढ़ा सकते हैं। आई होप दिस वुड बी अ वैल्यूएबल प्रैक्टिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग MC Academy YouTube चैनल।